आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने, जैसे समय नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आप दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते? क्या अचानक में कोई ताकत आ जाती है, कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, पूरी तैयारी कर लेते हो एग्जाम की, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो, दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता। लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का न लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की आने वाली विफलताओं को सही ठहराने के लिए, आने वाले फेलियर्स को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो, पढ़ाई कर लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले हर एक दोस्त से दूरी बनाने पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़ जाए, तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही तरीका काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है, जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही होता है, जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे, वो दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक समय निकल चुका होगा, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप रही है, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही से इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करे। देखो, आग से खाना पका भी सकते हो और खुद को जला भी सकते हो, मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी तुम्हारा पढ़ाई से मन भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई मोटिव नहीं है, अपने सपनों को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। आपके दिमाग में बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, क्या करना चाहते हो, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपना मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकती, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको हर चीज जरूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कहूँगी कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरह से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा
पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरतें तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहती हो? और तीसरा सवाल, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो।